औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, आज का वीडियो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, पूरी दुनिया के पूरे विश्व के मानवता के लिए है। इसमें ईमान वाले मुसलमान हों या गैर ईमान वाले इंसान हों, चाहे कोई हो, ईमान वाला हो गैर ईमान वाला हो, हिंदू हो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, कोई मतलब नहीं। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब मनुष्य हैं, सब मानव हैं। आज के वीडियो का टाइटल ही अगर आप देखेंगे तो चाहे इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, धर्म मजहब की बात ही नहीं है, सब के सब पहले इंसान हैं, उसके बाद फिर कुछ और। देखिए क्या लिखा है, पीले बैकग्राउंड पे लिखा है, ऊपर रेड कलर से मैंने लिख दिया हिंदी में, रसोई में जहर। पीला बैकग्राउंड है, उसके ऊपर रेड कलर डेंजर कलर से मैंने लिखा हिंदी में, रसोई में जहर, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, बीच में मैंने काले काले ब्लैक कलर से लिखा, उर्दू में ब्लैक कलर से लिखा किचन में जहर, आगे सवालिया निशान, और उसके नीचे ब्लू कलर से लिखा हुआ है इंग्लिश में पॉइजन इन किचन, पॉइजन इन किचन, यानी हमारे आपके रसोई में, किचन में या बावर्ची खाने में जहर, पॉइजन इन किचन, आगे क्वेश्चन मार्क। यकीनन यकीनन हर मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, कोई भी जाति धर्म का इंसान है, सबके घर में किचन होता है, जहाँ खाना बनता है, जहाँ खाना बनाया जाता है उसे बावर्ची खाना कह लें या किचन कह लें या रसोई घर कह लें। उस रसोई घर में हमारे आपके 5 जहर है, लेकिन देखिए यहाँ आगे लिखा है आधुनिक जहर 4, आधुनिक जहर 4, और बीच में मैंने उर्दू में लिखा जदीद जहर 4, नीचे लिखा हुआ है मॉडर्न पॉइजन, यम से मतलब मॉडर्न, मॉडर्न पॉइजन 4, लेकिन 5 है, 4 यहाँ भी है, 5 है। इसके लिए आपको शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखना होगा। अगर दुनिया में फिट एंड फाइन स्वस्थ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बिना रोग के, बिना बीमारी के स्वस्थ और मस्त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और अपने दोस्त अहबाब को भी भेजिए। आगे मेरा लाइव रिकॉर्डिंग आ रहा है, मेरा फ़ोटो, मेरा आवाज़, मेरा लाइव रिकॉर्डिंग है, उसको सुनिए। देखिए वो आ गया, उसको सुनिए, फिर बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, पूरी दुनिया के इंसानों, आज का वीडियो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, चाहे कोई ईमान वाला मुसलमान हो या गैर ईमान वाला इंसान हो, सब के लिए है और मेडिकल से रिलेटेड है। जैसा कि मुझे जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि मैं छोटा मोटा एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फार्मेसी और डॉक्टरी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, इसलिए मेरे नॉलेज के मुताबिक जो भी मैं हेल्थ के मुतालिक, स्वास्थ्य के मुतालिक जानता हूँ, उस एतबार से बहुत अहम है। आगे आपने देखा कि आज के वीडियो का जो टाइटल है, थंबनेल है, वो है कि हमारे आपके रसोई घर में जहर, किचन में पॉइजन, किचन में पॉइजन, हम सबके किचन में पॉइजन, रसोई घर कहें या बावर्ची खाना कहें, बावर्ची खाना कहें, रसोई घर कहें, किचन कहें, कि उसमें पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, विष। तो आगे तो 4 का मेंशन किया है, इसलिए 4 मैंने इसलिए लगाया है आधुनिक जहर 4, चूँकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये चारों सर्टिफाइड है या चारों नोटिफाइड है, सर्टिफाइड नहीं, नोटिफाइड है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये चारों जो अभी बताऊंगा यह नोटिफाइड है, और उसके अलावा एक और बताऊंगा जो गालबन नहीं नोटिफाइड है। 5 चीज़ें हमारे आपके किचन के अंदर, रसोई के अंदर
किचन के अंदर, रसोई के अंदर, बावर्ची खाने में पाई जाती हैं, सब के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो किसी के अंदर, सबके किचन में, सबके बावर्ची खाने में, यहाँ तक कि होटलों में भी पाई जाती हैं 5 चीज़ें जो आज के ज़माने की मॉडर्न पॉइजन हैं, इस आधुनिक युग की जहर हैं, जहर, पॉइजन, जदीद जहर हैं। क्या 5 चीज़ें हैं? 4 चीज़ें तो वाइट हैं। अब पहले इनको बताने से पहले आप लोग ये समझ लें कि यह 3 किस्म के लोगों को, मर्द औरतों को नुकसान करती हैं, 3 ग्रेड के लोगों को। नंबर 1, जिस मर्द औरत की उम्र 35 साल से ऊपर हो गई हो, जिस भी मर्द औरत की उम्र 35 साल से ऊपर हो गई हो, उनको नुकसान करती है। नंबर 2, जो लोग मोटे हो गए हों, जो औरतें और मर्द मोटे हो गए हों, ओबीज हो, मोटे हो, ओवरवेट हो, मोटे हो, चाहे वो 20 साल की उम्र में ही क्यों ना हो गए हों। बहुत लड़के लड़कियां 20 साल में भी खूब मोटे हो जाते हैं, उनको नुकसान करता है। और तीसरा, वह लोग, वह मर्द औरत, चाहे वो 30 साल के हों, 25 साल के हों, 20 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों, वह मर्द औरत जिनको आज के ज़माने में डॉक्टर भी उसे डिजीज़ कहते हैं, बीमारी कहते हैं, और पेशेंट भी मानता है हम बीमारी है। लेकिन मैं महमूद अहमद ख़ान, मैं अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ वो बीमारी नहीं है, और मेरे पास दुनिया भर की दलीलें मौजूद हैं कि बीमारी नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में बीमारी को कहते हैं डिजीज़, और बीमारी से थोड़ी फ्रैक्शन होती है, बॉडी में कुछ फ्रैक्शन हो जाए उसे कहते हैं डिसऑर्डर। तो डिजीज़ मतलब बीमारी, और डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर से हट के जो चीज़ चले। यहाँ 10-15 मिनट के वीडियो में इतना वक्त नहीं होता है कि डिटेल में समझा दिया जाए आपको। शॉर्टकट समझ लीजिए कि एक पंखा चल रहा है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, एसी और पंखा दोनों चल रहा है। एक फैन पंखा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तब तो ठीक है, और कुछ दिन के बाद वो कुर्र 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 की आवाज़ देने लगा, तो क्या हुआ? उसके अंदर डिसऑर्डर हो गया। इसी तरह से हम और आप इंसानों की बात ही, चाहे इंसानों का जो शरीर, हमारा आपका शरीर है, बॉडी है, चाहे मर्द या औरत का, हमारा 72 से लेके 82 तक, 72 से लेके 82 तक बीट्स जो है, हार्ट बीट, ऐसा नस को दबाएंगे यहाँ, तो अगर दिल की धड़कन 72 से लेके 82 तक रहती है बीच में, तो उसको नॉर्मल हार्ट बीट कहते हैं। और वही हार्ट बीट 72 से माइनस हो जाए, 62 हो जाए, या 82 से लेके 110 हो जाए हार्ट बीट, मैंने अपनी प्रैक्टिस के ज़माने में देखा 160 पर मिनट बीट्स को, 140 145 तो आम तरीके से बुखार के पेशेंटों को होता था, 160 तक। तो अगर कहाँ 80 धड़कना चाहिए पर मिनट, 80 धड़कन होनी चाहिए, और डबल हो जाए 160, तो वो फ्रैक्शन हो गया, बीमारी नहीं हुई, फ्रैक्शन हो गया, डिजीज नहीं है वो। उसी तरह से हार्ट बीट को कम हो जाना या बढ़ जाना, या ब्लड प्रेशर का कम हो जाना या बढ़ जाना, तो इसी तरह से कम 5 है। वैसे तो बहुत बीमारियां आप लोग समझते हैं बीमारी है, लेकिन मैं इनकार करता हूं। लेकिन 5 बड़ी जो बहुत पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा है, अमेरिका हो, जापान हो, अपना ये नाम क्या नाम है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश। पहली चीज़ शुगर, डायबिटीज़। डायबिटीज़ शुगर बीमारी नहीं है, ये फ्रैक्शन है, बीमारी नहीं है, फ्रैक्शन है। नंबर 2 थायराइड, अक्सर औरतों में होता है, थायराइड भी बीमारी नहीं है। नंबर 3 ब्लड प्रेशर लो या हाई, बीमारी नहीं है। नंबर 4 घुटने में दर्द, आर्थराइटिस कहते हैं, आर्थराइटिस बीमारी नहीं है। नंबर 5 यूरिक एसिड या किडनी डिजीज जो होता है, क्रिएटिनिन वगैरह लो या हाई हो जाना, वो बीमारी नहीं है। तो कितनी बड़ी बात हो गई 5। डायबिटीज में तो पूरी दुनिया पागल हुई है, शुगर बीमारी, डायबिटीज में पूरी दुनिया पागल हो रही है, तो डायबिटीज बीमारी नहीं है। बीपी का लो होना या हाई होना बीमारी नहीं है। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, बीमारी नहीं है। पैर घुटने में दर्द वगैरह, ये बीमारी नहीं है, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। उसके बाद किडनी या लीवर से रिलेटेड यूरिक एसिड या यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह प्लस माइनस हो जानी, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाने, बीमारी नहीं है। तो क्या है जी? ये फ्रैक्शन है,
बॉडी की फ्रैक्शन है, डिजीज नहीं है, फ्रैक्शन है। जैसे मैंने बताया हार्ट बीट के लिए कि नाड़ी की धड़कन कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये बीमारी नहीं है, फ्रैक्शन है। अब जैसे आप देख लीजिए, किसी कभी जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उनको इमीडिएट नमक का पानी में नमक डाल के पिला दिया जाता है। तो पानी के नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम की कमी होने की वजह से बीपी लो हो जाता है। जब सोडियम क्लोराइड नमक NaCl2, नमक जो है साल्ट और नमक का फार्मूला है NaCl2 सोडियम क्लोराइड, तो उसको पानी में घोल के पिला दीजिए लो ब्लड प्रेशर वालों को, फट से थोड़ा बीपी हाई हो जाएगी, यानी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। नमक का पानी पी लेते हैं लो ब्लड प्रेशर वाले। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें कहा जाता है कि आप चिकनी आइटम ना खाएं और नमक ज़्यादा ना खाएं, यानी नमक या तो कम करें, आधा करें, चौथाई करें। एक वक्त आता है कि दाल सब्जी नमक सब बिना नमक के खाना पड़ता है हाई बीपी वालों को। तो ये बीमारी नहीं है, फ्रैक्शन है। लिहाजा आज का जो टाइटल है कि हमारे आपके किचन के अंदर, बावर्ची खाने में, रसोई घर में खुद पॉइजन जहर रखा हुआ है। मैंने बताया कि सबके लिए नहीं है, जो लोग इनसे हटके हैं वो लोग चाहे जैसा यूज करें, अभी उनका टाइम है। लेकिन 3 किस्म के लोग, 3 ग्रेड के लोग जिनकी उम्र 35 ईयर 35 साल से ऊपर जा रही है, मर्द औरत, वो लोग सचेत हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं। और नंबर 2, जो लोग मोटे हो गए हों, चाहे 20-22 साल की उम्र में, 18 साल में मोटे हो गए हों, लड़के लड़की कभी कभी बहुत मोटे हो जाते हैं अर्गर बर्गर खा के, तो वो लोग सचेत हो जाएं। और नंबर 3, जिन लोगों को ये 5 तरह, वैसे बहुत और बीमारियां सब गिनाने का वक्त नहीं है, लेकिन इन 5 बड़ी बीमारी तो है नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है, लेकिन डिसऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, डिसऑर्डर है। तो इनमें अगर गिरफ्तार हैं डायबिटीज़ में, अर्थराइटिस में, थायराइड में, किडनी और लीवर के बीमारी में और लो बीपी हाई बीपी में अगर गिरफ्तार हैं, तो सब लोग ध्यान दें। उनके लिए आज की वीडियो एक अमृत के समान है। 5 चीज़ें, 4 तो WHO से नोटिफाइड हैं, चारों व्हाइट हैं। 4 क्या? व्हाइट चावल, व्हाइट राइस, व्हाइट आटा, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद दूध। ये 4 चीज़ें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से नोटिफाइड हैं। नोटिफाइड मतलब इसको बहुत साल पहले उन्होंने कह दिया है कि जहर है। 4 व्हाइट यानी सफ़ेद चीज़ें, 4 सफ़ेद नमक, सफ़ेद दूध, सफ़ेद चावल और सफ़ेद आटा जिससे रोटी बनाते हैं आप, गेहूं का आटा। और 5वां मैं जो लेता हूं वो जो आजकल यूज हो रहा है कि मतलब मार्केट से पैक्ड वाला कुकिंग ऑयल, चाहे वो सोयाबीन का ऑयल हो या किसी चीज़ का ऑयल हो, सरसों का तेल लें, जो ये फॉर्चून कंपनी का बन के आता है पैक्ड ऑयल, उसमें पाम ऑलिव बहुत यूज करते हैं, बहुत दुनिया भर की मिक्सचर होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्रेशन। अगर ओरिजिनल सरसों का तेल, तीसी का तेल अपने घर पे अपने किसान लोग पैदा करके ओरिजिनल अपने हाथ से निकाल के खाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोकोनट ऑयल जिसे कहते हैं, नारियल का तेल या देसी घी, मक्खन, ये सब आप यूज करें, लेकिन पैक्ड ऑयल नहीं। हाँ, अपने घर का तीसी का तेल बहुत अच्छी चीज़ है। तीसी, फ्लैक्सीड तीसी का तेल या सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल है, हमारे यूपी बिहार में गांव में जो पैदा होता है, अपने हाथ से पैदा करके अपने ही पेरा करके मशीन से लाइए, बहुत बढ़िया चीज़ है, नियामत है, फिर वो अमृत है। लेकिन मार्केट में जो पैक्ट होता है, डिब्बे का पैक 5 किलो का, 1 किलो का, या पैकेट में आता है 1 किलो का, ये है जहर है। कान खोल के सुन लीजिए, ये 5 आइटम। सफ़ेद आटा, गेहूं का आटा ना यूज करें। जो लोग बीमारियों में फंस गए हैं वो मेहरबानी करें अपने ऊपर, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसला खड़ा होता है, फिर पता लगा पैसा भी जाता है, जान भी चली जाती है, अल्लाह बचाए। सफ़ेद आटा यूज नहीं करेंगे। जौ का आटा और क्या नाम है, मोटे चावल का, मोटे बाजरे का आटा, जौ का आटा अगर रोटी खाना है तो उसकी खाना पड़ेगा। नंबर 2, सफ़ेद चावल नहीं खाएंगे, मोटा चावल जिसे भुजिया चावल कहते हैं वो खाएंगे। नंबर 3, सफ़ेद चीनी का नहीं यूज करेंगे। वैसे तो स्टीविया आता है, मीठी तुलसी, स्टीविया यूज करें, मीठी तुलसी। लेकिन अगर जो नहीं अफोर्ड कर पाए, वो गांव का पेवर
गन्ने का गुड़ इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, लेकिन चीनी से बचें, उसमें केमिकल है, जहर है। और नंबर 4 दूध की चाय, ये जो मार्केट से पैक होता है, इसमें भी चूंकि वो भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, वहाँ जहर हो जाता है। इसलिए दूध अपनी बकरी का, अपनी गाय का, अपनी भैंस का अपना पेवर, यानी जो भैंस चरती है घास, वहाँ से आके अपने हाथ से निकाल के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अपने गाय का, अपने भैंस का, अपने बकरी का दूध इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मार्केट से खरीदा हुआ दूध जहर है। और 5वां मैंने कहा कुकिंग ऑयल, ये अपना ही घर का सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल या तीसी का तेल या कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल है या देसी घी है, मक्खन है, ये यूज करेंगे। इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, आगे भी मैं थोड़ा बोलूँगा, पीछे भी दुआएं कर दूंगा जैसा मेरा स्टाइल है। और एक भाई ने इंग्लिश में बोला हुआ है, 2 मिनट की क्लिपिंग मुझे मिली है, शुगर के लिए यानी शक्कर के लिए ज़बरदस्त अंग्रेजी में बोला है। जो लोग अंग्रेजी समझते होंगे वो समझ लें, और नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा मैं ट्रांसलेट कर दूंगा बाद में। मेरी इस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद उसको लगाऊंगा क्लिप को, आप हजरात देख लें। 5 चीज़ें, 4 तो WHO से नोटिफाइड है, एक मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। 5, सफ़ेद गेहूं का आटा, सफ़ेद व्हाइट चीनी शुगर, सफ़ेद मिल्क, खरीदा हुआ पाउच वाला मिल्क दूध, सफ़ेद राइस चावल, चाहे वो बासमती चावल हो या नॉर्मल चावल हो, सफ़ेद चावल, और पैक्ड वाला पामोलिव मिला हुआ, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 का मामला है, डॉक्टर लोग बताते नहीं हैं। तो वो पैक्ड ऑयल जो कुकिंग ऑयल है, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे सरसों का तेल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सूरजमुखी का तेल हो, सब जहर है पैक वाला। हाँ, आपके घर में आप सूरजमुखी निकालते हैं खेत से, और फ्लेक्सीड मतलब तीसी निकालते हैं खेत से, सरसों का तेल हमारे यूपी बिहार में खूब हमारे खेतों में पैदा होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, फिर खाएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 चीज़ें जहर हैं, इनसे 3 ग्रेड के लोग बचें। जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर जा रही है, मर्द औरत, वो बचें। जो लोग बीमारी में फंस गए हैं, आगे मैंने बताया, वो बच जाएं। और जो लोग मोटे हो गए हैं, लड़का लड़की किसी भी उम्र के हो, वो बच जाएं, वरना आगे चल के पैसा भी जाएगा, स्वास्थ्य भी जाएगा, जान भी चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती लाख नियामत है। मेरे भाई, अल्लाह ताला मुझे भी आपको कहे सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 5 चीज़ों का ध्यान दीजिए और उसके बाद स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अभी मैंने जितना भी मुझे इल्म था, नॉलेज था, ज्ञान था, मैंने बता दिया। और मैंने कहा कि एक क्लिपिंग एक किसी भाई की है, ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट की वो क्लिपिंग है, वो आ रही है, पहले उसको सुन लीजिए, फिर थोड़ी सी उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। सुनिए। This is the sad story of excess sugar in our lives. Sugar in a child's brain is called ADHD. Sugar in an adult's brain is called dementia and Alzheimer's. Sugar in your eyes is called glaucoma. Sugar in your teeth is called cavities. Sugar on your skin is called wrinkles. Sugar in your sleep is called insomnia. Sugar in your blood is called diabetes. Too much sugar in your system is called cancer. Sugar in your snacks and food is called a $1 billion industry. Increasing sugars in our society is high profits for pharmaceutical companies. Sugar is 8 times more addictive than cocaine. It lays the foundation of your end game. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये भाई को अजर अजीम अता फरमाए। अगर जो लोग इंग्लिश समझते हैं तो समझ गए होंगे, और जो इंग्लिश अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं अपनी छोटी अकल से इस अंग्रेजी में जो लोग वो जो बोला क्लिप में भाई साहब ने, उसका मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आसानी से समझने के लिए। 3, 4, 5 बातें उसमें बहुत गजब की हैं। उन्होंने सिर्फ शुगर शुगर शुगर, शुगर मतलब चीनी, शक्कर, जिसे कुछ लोग शक्कर कहते हैं, इंग्लिश में शुगर कहते हैं, हम लोग उर्दू में चीनी कहते हैं।
चीनी के बारे में ही उन्होंने बोला है। अब चीनी शुगर जो शुगर फैक्ट्री में बनती है गन्ने के ज़रिए, माना कि गन्ना तो बहुत बेहतरीन, शुगर केन गन्ना बहुत बेहतरीन अच्छा आइटम है, नियामत है अल्लाह की, लेकिन जब वो शुगर फैक्ट्री में बनता है मेरे भाई मेरे दोस्तों, तो दुनिया भर की उसके केमिकल डाली जाती है, जिसे अंग्रेजी में प्रिजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि उस केमिकल डालने की वजह से ही वो सफ़ेद बनता है और क्रिस्टल बनता है। और उसके बाद एक बार शुगर को, चीनी को 2-2, 3-3 साल तक हम और आप स्टोर रूम में स्टोर कर सकते हैं। उसी से सारी मिठाइयाँ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें बाद में बनाई जाती हैं। लिहाजा उन्होंने शुगर के बारे में बोला है कि अगर ब्रेन में शुगर हो जाएगा तो यानी दिमाग में, क्योंकि देखिए दो बातें हैं फैक्टर, छोटी सी वीडियो में क्या क्या बताया जाए। पहली चीज़ तो शुगर यानी शक्कर हमारे और आपके बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि उसके बगैर ना हम सोच पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना इस वक्त हम बात कर रहे हैं बात कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे। दिमाग से लेके और बॉडी के हर हिस्से तक शुगर की ज़रूरत है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतने ही शुगर चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाता है तब उन्होंने अलग अलग बताया कि दिमाग में अगर शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो डिमेंशिया हो जाएगा, आँख में ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोमा हो जाएगा, और उसके बाद अगर दांत में हो जाएगा तो दांत की कैविटी हो जाएगी। उसके बाद अगर पूरे बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ और कल को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, डायबिटीज़ और ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। और अगर पूरे बॉडी में और ज़्यादा शुगर हो जाएगी तो कैंसर सेल बन जाएगा। इस तरह से उन्होंने बताया है। और ये भी बताया शुगर का मतलब शक्कर, यही चीनी नहीं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट जो अनाज है, गेहूं, चावल, दाल, अनाज, इनके जरिए भी शुगर होता है। फलों में फ्रुक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, इस तरीके से शुगर में, गन्ने वाले में सुक्रोज होता है। ये सब शुगर की फॉर्म है। लिहाजा शुगर को हर हाल में बॉडी में मेंटेन रखना है। और आगे मैंने पांचों जो जहर बताया कि ये मॉडर्न जहर है, जहर से भी बड़ा बात कोई होता है, जिसको साइनाइड कह लो, कुछ कह लो, ये साइलेंट किलर है। हमको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत, वीडियो बड़ी हो रही है अब छोटी कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे भी, आप लोगों को भी इन पांचों जहर, मॉडर्न जहर से हिफाजत फरमाए और होशियार बनाए। हम होशियार हो जाएं, आप होशियार हो जाएं, ताकि सारी बीमारियों से बच जाएं। आगे उन्होंने वीडियो क्लिपिंग में यहाँ तक बोला है कि यूरोप का और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का षड्यंत्र है, जो पैसा कमाने के लिए न डॉक्टर बताता है न कोई बताता है। अल्लाह करे मुझे भी आपको अकल की तमीज़ आ जाए, अकल दे दें अल्लाह ताला। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।